नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें जीवन के असली मायने समझाती। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं। कहानी धोखे का सच। रवि और आरती की शादी को 8 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता आदर्श लग सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों अपने रिश्ते में घुट रहे थे। रवि अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने आरती की भावनाओं को समझने का समय ही नहीं निकाला। आरती ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि रवि के लिए उसकी अहमियत कम हो रही है। रवि अक्सर अपने ऑफिस के काम में डूबा रहता और जब घर लौटता तो आरती से बात करने की बजाय मोबाइल में व्यस्त हो जाता। दूसरी ओर आरती का मन अकेलेपन से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझने वाला कोई नहीं है। इसी बीच आरती की मुलाकात एक पुराने कॉलेज मित्र अजय से हुई। अजय ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसकी तारीफ की और उसे वह सम्मान दिया जिसकी उसे रवि से उम्मीद थी। धीरे धीरे आरती और अजय के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। उधर रवि को ऑफिस में अपनी एक सहकर्मी नंदिता से करीब महसूस होने लगा। नंदिता उसकी मेहनत की सराहना करती थी और उससे घंटों बात करती थी। रवि को लगा कि नंदिता उसे समझती है जो आरती अब नहीं करती। धोखे के पीछे का कारण। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि धोखा देने का सबसे बड़ा कारण संवाद की कमी, भावनात्मक जुड़ाव का टूटना और एक दूसरे की जरूरतों को नजरअंदाज करना है। अंततः जब रवि और आरती ने अपने रिश्ते को टूटने की कगार पर देखा तो उन्होंने खुलकर एक दूसरे से बात की। उन्हें समझ आया कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि उनके आपसी रिश्ते में दूरी थी। दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते पर काम करेंगे, एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और अपने भीतर की भावनाओं को ईमानदारी से साझा करेंगे। कहानी समझदारी का पुल। रीना और करण की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहस और गलतफहमियां बढ़ने लगी। दोनों को लगने लगा कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। क्या करना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। एक संवाद का महत्व। एक दिन रीना ने महसूस किया कि समस्या का कारण संवाद की कमी है। उसने करण से कहा, करण, हम दोनों को अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करनी चाहिए। करण ने सहमति जताई। उन्होंने तय किया कि हर रात खाने के बाद 30 मिनट एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करेंगे। इस दौरान वे केवल अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। 2. एक दूसरे को सुनना। करण ने महसूस किया कि जब रीना अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो वह अक्सर उसका मजाक उड़ा देता था। इस बार उसने उसे ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी बातें कितनी गहरी और सच्ची थी। 3. समय देना। दोनों ने तय किया कि वे हर महीने एक दिन केवल एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बिना काम और जिम्मेदारियों की चिंता किए। यह उनके रिश्ते में ताजगी लाने लगा। क्या नहीं करना चाहिए। समझने में बाधा डालने वाले काम। 1. आलोचना से बचना। एक बार रीना ने करण के काम पर आलोचना की। करण नाराज हो गया। तब रीना ने सीखा कि आलोचना से रिश्ते में दूरी आती है। इसके बजाय उसने करण को सकारात्मक तरीके से सुझाव देना शुरू किया। 2. अहंकार को रास्ता न देना। करण को यह महसूस हुआ कि बहस के दौरान वह अक्सर रीना की बात को काट देता था। उसने तय किया कि अब वह अपने अहंकार को बीच में नहीं लाएगा और बहस को जीतने की कोशिश नहीं करेगा। 3. तुलना न करना। रीना को आदत थी कि वह करण की तुलना अपने दोस्तों के पतियों से करती थी। जब करण ने इस बात को जाहिर किया कि उसे यह पसंद नहीं है तो रीना ने यह आदत छोड़ दी। अंततः धीरे धीरे रीना और करण ने अपने रिश्ते में आए बदलाव को महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे को समझना, सुनना और सम्मान देना शुरू किया। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो गया। सीख। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए संवाद बनाए रखना, समय देना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें आलोचना, अहंकार और तुलना से बचना चाहिए। समझदारी का पुल ही रिश्ते को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। सीख। रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब दोनों एक दूसरे को समय दे, सम्मान दे और उनकी भावनाओं की कद्र करें। धोखा कभी समाधान नहीं होता। समस्या को समझकर उसे मिलकर हल करना ही सही रास्ता है।